हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गति, मोशन। व्हाट इज मोशन? मोशन क्या है, गति क्या है, ठीक है। जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का जो लेसन नंबर 7 है वही है हम लोग का गति, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में देखिए गति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स मैं लेके आया हूँ, जिन टॉपिक्स को इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। तो देखिए टॉपिक्स क्या है इसमें। फर्स्ट टॉपिक है गति, सेकेंड टॉपिक है विरामावस्था, थर्ड टॉपिक है गति के प्रकार। और गति के प्रकार में देखिए 3 प्रकार दिया गया है: सरल रेखीय गति, एक समान तथा असमान गति, और वृत्तीय तथा गुणन गति। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे अपना वेग और त्वरण। तो इस वीडियो में हम लोग देखिए जो मैं 7-8 टॉपिक्स लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के लिए। तो इनको हम लोग क्लियर करेंगे सीरियल वाइज। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट टॉपिक जो है गति, इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था, गति। तो हम लोग देखिए गति को समझेंगे, बहुत ही आसान और सरल भाषा में लिखा हूं और आपको समझाऊंगा। देखिए गति होता क्या है, व्हाट इज मोशन, ये गति क्या है। यानी कि दैनिक जीवन में आप बहुत सारे क्रियाकलापों को देखते होंगे, जैसे दौड़ते हुए, किसी प्लेयर को दौड़ते हुए, चिड़िया को उड़ते हुए, हमारे शरीर में जो ब्लड फ्लो करता है, यानी कि सबको आप देखते हैं। तो देखिए इस सबको देखते हुए मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, गति कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको बताया हूँ, किसी प्लेयर को आप दौड़ते हुए देख रहे हैं, यानी कि अगर कोई व्यक्ति जो दौड़ रहा है, तो यानी कि एक स्थान से, यहाँ से अगर दौड़ना शुरू कर रहा है, तो दौड़ते दौड़ते कुछ समय के बाद वो यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ से दौड़ते दौड़ते कुछ समय के बाद यहाँ पे आएगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में कुछ उसको समय लग रहा है, उसको क्या लग रहा है, समय लग रहा है। तो वही कहा गया है कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन को ही गति कहते हैं, यानी कि उसमें समय का होना भी आवश्यक है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताया, जैसे दौड़ता हुआ व्यक्ति क्या है, गतिशील है, ठीक है। और क्या पक्षी को उड़ते हुए देखते होंगे, चिड़िया उड़ती है, वो भी क्या है, गतिशील अवस्था में है। तो ये सब क्या है, गति के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए इसका सेकेंड टॉपिक क्या है, विरामावस्था। विरामावस्था देखिए क्या है, किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, विरामावस्था कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखिए क्या होगा, अधिकतर इन निर्जीव वस्तुओं में देखी जाती है, ठीक है। निर्जीव वस्तुओं में क्या होती है, विरामावस्था अधिक होती है। देखिए जो निर्जीव वस्तु है उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए हमें बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। नहीं तो सभी जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, हमेशा विरामावस्था में होती हैं। उसमें समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है, जब तक कि हम लोग उस पर बल न लगा के उसको परिवर्तित करें, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको विरामावस्था भी समझ में आया होगा। चलिए हम लोग इसका थर्ड टॉपिक देखते हैं, जो है गति का प्रकार। फ्रेंड्स देखिए हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, गति के प्रकार। और गति के प्रकार में देखिए जो फर्स्ट पॉइंट हमारा है, सरल रेखीय गति। अब सरल रेखीय गति को देखिए हम लोग समझते हैं, सरल रेखीय गति क्या होता है। यहाँ पे कुछ हम लोग देख रहे हैं हेडिंग में, सरल रेखीय यानी कि सीधी रेखा। तो यानी कि देखिए इसका परिभाषा बहुत ही सरल और सिंपल भाषा में लिख सकते हैं। जब कोई कण वस्तु नहीं, यानी कि देखिएगा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वस्तु यानी कि पूरा कोई वस्तु की बात हो रही है, पदार्थ की बात हो रही है, लेकिन कण क्या होता है, हमको पता है कि जो कोई भी पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, कण की। जब कोई कण, यानी कि ये कण है, जब कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति सरल रेखीय गति होती है, ठीक है। अब समझिएगा इसमें डिफरेंस, यानी कि कोई कण, कोई वस्तु है, उसमें प्रत्येक कण होते हैं। अगर कण कोई सीधी रेखा में गति कर रहा है तो ये क्या कहलाएगी, सरल रेखीय गति। अगर पूरी वस्तु एक सीधी रेखा में गति कर रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थानांतरी गति, ठीक है। इसको समझिएगा, मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन जब कोई वस्तु, पूरी वस्तु, मान लीजिए वस्तु एक है और एक ये सीधी रेखा पे स्थित है और कुछ समय के बाद ये यहाँ पे आ गई, ठीक है। तो इस गति को हम लोग बोलेंगे क्या, स्थानांतरी गति, स्थानांतरीय गति, ठीक है। और जब कोई कण एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसकी गति को हम क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सरल रेखीय गति को क्लियर किए हैं। चलिए इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है गति के प्रकार में, एक समान गति तथा असमान गति, उसको देखते हैं क्या होगा। फ्रेंड्स देखिए इसका जो गति के प्रकार का हमारा सेकेंड टॉपिक था, एक समान गति और असमान गति। तो इसको देखिए हम लोग बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे, एक समान गति क्या होता है और असमान गति क्या होता है। देखिएगा जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है
तो वस्तु द्वारा की गई गति एक समान गति कहलाती है। इसको समझिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई कार है, ठीक है, एक कोई कार हम ले लिए, यानी कि एक कार है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए यहां से हम चलना शुरू करते हैं, तो मान लीजिए हम 10 मिनट में जो ये दूरी तय की है यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है। फिर अब यहां से हम लोग चलना शुरू किए, फिर अगले 10 मिनट में हम लोग क्या किए, फिर 1 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय किए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी कि समय अंतराल कितना है 10 मिनट का, समान समय अंतराल हो गया, और समान दूरी तय करती है, यानी कि देखिए पहले 10 मिनट में भी 1 किलोमीटर तय की थी और दूसरे भी 10 मिनट में 1 किलोमीटर दूरी तय की थी, तो हम क्या कहेंगे कि वस्तु द्वारा की गई गति क्या होगी, एक समान गति होगी, ठीक है। देखिए जस्ट इसी का विपरीत असमान गति होता है, इसी का उल्टा, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो उस वस्तु द्वारा की गई गति क्या होती है, असमान गति होती है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई वस्तु, यही कार अगर यहाँ पे हम रखे हैं, फर्स्ट 10 मिनट में क्या हुआ है 1 किलोमीटर गई है, लेकिन अगला जो 10 मिनट इसका है समान समय अंतराल में, यानी कि देखिए समय अंतराल समान होगा और गति क्या होगी, अलग अलग होगी। मान लीजिए 1.5 किलोमीटर गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं समान समय अंतराल क्या है, समान है, और ये जो गति इसकी है दूरी कितनी तय कर रहा है, भिन्न भिन्न कर रहा है, तो इसलिए ये गति कैसी हो जाएगी, असमान गति होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी गति कुछ अलग रही होगी और यहाँ पे इसकी गति कुछ अलग रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए एक समान गति और असमान गति को हम लोग क्लियर किए हैं। चलिए इसका अगला पॉइंट है वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति, इसको देखते हैं क्या होता है। फ्रेंड्स देखिए जो गति के प्रकार में हमारा लास्ट टॉपिक है वृत्तीय गति तथा घूर्णन गति, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग समझेंगे बहुत ही सरल भाषा में। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि समझिएगा, मान लीजिए कोई वृत्ताकार मार्ग है, ठीक है, और कोई वस्तु गति कर रही है, इस पे यहाँ से गति करना शुरू कर रही है और वृत्ताकार मार्ग पे गति करते हुए कुछ समय के बाद यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ से कुछ समय के बाद गति करते हुए यहाँ पे आएगी, ठीक है। यानी कि कोई वस्तु जब किसी वृत्ताकार मार्ग पे गति करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है, ठीक है। अब देखते हैं घूर्णन गति क्या होता है। देखिएगा, जब कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष, यानी कि मान लीजिए ये भी एक वृत्तीय गति का प्रकार है, कोई वस्तु किसी अक्ष के सापेक्ष, यानी कि अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, इस प्रकार गति करे कि उसके प्रत्येक कण, यानी देखिए मैं आपको पहले भी बताया हूं कि जो वस्तु होता है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो कोई वस्तु इस प्रकार गति करे कि उसके प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पे गति करे, यानी कि उसके प्रत्येक कण क्या हो, वृत्तीय पथ पे गति कर रहे हो, तथा पूरी वस्तु उस अक्ष के सापेक्ष एक स्थान पे गति करती है, यानी कि जो पूरी वस्तु होती है उस अक्ष के सापेक्ष एक ही स्थान पे गति करती है। देखिएगा, तथा दोनों का केंद्र उसका अक्ष होता है, दोनों का जो केंद्र होगा, जो उसके कण है और जो पूरी वस्तु है उसका जो केंद्र होगा उसका अक्ष होगा, ठीक है। तो ये गति क्या कहलाएगी, घूर्णन गति। फॉर एग्जाम्पल आप लोग लट्टू को नचते हुए देखे होंगे, ठीक है। जैसे देखिए लट्टू नचता है, मान लीजिए मैं लट्टू बना रहा हूं, ठीक है, ये लट्टू है, ठीक है, और ये इसकी कील है। तो ये जो कील है क्या है, इसका अक्ष है। जब देखिए लट्टू नचता है किसी एक दिशा में, मान लीजिए इधर से इधर को राउंड कर रहा है ये, तो जो इसके लट्टू आपको पता है कि लकड़ी का बना होता है, इसमें भी छोटे छोटे कण होते हैं, तो जो इसके प्रत्येक कण होते हैं वो किस पे घूमते हैं, वृत्तीय पथ पे। लेकिन जो ये पूरा लट्टू होता है वो क्या होता है, एक कील पे एक ही जगह पे, यानी कि अक्ष के सापेक्ष एक ही स्थान पे गति करता है। तो इसलिए क्या होता है, ये घूर्णन गति का एक एग्जाम्पल है, लट्टू का नचना, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग गति के प्रकार को क्लियर कर चुके हैं और हमारा अगला टॉपिक देखिए क्या है, वेग, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेग। चलिए वेग को हम लोग देखते हैं, वेग क्या है, वेलोसिटी। फ्रेंड्स देखिए इस वीडियो का हमारा लास्ट टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, दो टॉपिक्स देखिए क्या है, वेग और त्वरण। वेग क्या होता है समझिएगा, वेग को किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को उसका वेग कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु है एकांक समय, मान लीजिए यहाँ से वस्तु है और एकांक समय मान लीजिए 1 घंटे में, 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी, मान लीजिए 1 घंटे में हम इसको, ये चल रही है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चली गई दूरी है,
इसी को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं, ठीक है। और देखिए इसका एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी कि देखिए जो एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, एकदम जीरो लेवल पे दिया मीटर प्रति सेकेंड, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर आएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है इसका मात्रक। और जो वेग है इसको देखिएगा वी से इंडिकेट करते हैं, यानी कि वी से दर्शाते हैं। वेग देखिए दो प्रकार का होता है, आप इसको वी से दर्शाते हैं तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि प्रारंभिक वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग वी यू हो जाएगा, ठीक है। प्रारंभिक वेग को यू से दर्शाते हैं। और एक होता है अंतिम वेग, अंतिम वेग, तो इसको हम लोग किससे दर्शाएंगे, वी से, ठीक है। यानी कि अगर टोटल वेग की बात करें तो इसको वी से हम लोग दर्शाते हैं, ठीक है। तो यानी किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। और इसे हम लोग वी से दर्शाते हैं तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं त्वरण क्या होता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि जो ये वेग है इसी के परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल ए से दर्शाया जाता है तथा इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब समझिएगा वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है। मान लीजिए कोई वेग है, ठीक है, यानी कि ये प्रारंभिक वेग इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। ये प्रारंभिक वेग है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अगर हम यही मान ले इसका अंतिम वेग जो होगा क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए हम लोग इसका फॉर्मूला देके होता है त्वरण का, उसको लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग मानेंगे, माना प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग क्या है हमारा u तथा अंतिम वेग क्या है v। तब देखिए तब हमारा जो a बराबर क्या होगा, v माइनस यू अपॉन में डेल्टा t। यानी कि देखिए वेग में परिवर्तन की दर होने के लिए हमें कुछ समय की भी जरूरत पड़ेगी, तो ठीक है। देखिए अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा के और उसमें जो समय लगेगा परिवर्तन होने में, उससे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है त्वरण का। इस सूत्र को याद रखिएगा। आगे इस वीडियो के बाद जब ये हम लोग मोशन का जो सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें इसका यूज आएगा और इस पर मैं सवाल भी सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग वेग और त्वरण को क्लियर किए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं बताया हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आप लोगों को समझाया हूँ, बताया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।